हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। मैं दीपक कुमार शाह। तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ फॉर लार्ज डिस्टेंस। जो काफ़ी बड़ी बड़ी दूरियां होती है उसको कैसे मापा जाता है, जहाँ तक हम स्केल यूज़ नहीं कर सकते उसको कैसे मापा जाता है, तो वो कौन से इनडायरेक्ट मेथड है, इन पे हम बात करेंगे। चलिए बिना कोई देरी के अपना नोटबुक पेन निकाल दीजिए, शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसको थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इनडायरेक्ट मेथड, मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरिंग हाइट एंड डायमीटर। जो टावर होती है, ऊंची ऊंची टावर होती है, उसका मेजरमेंट कैसे होता होगा। हम तो कोई स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, तो उस हाइट का मेजरमेंट कैसे होता होगा। अगर कोई बॉडी है, सपोज़ कि चांद है, चांद, अगर चांद का हम डायमीटर मापना चाहते हैं, या फिर अलग प्लानट है उसका अगर डायमीटर मापना चाहते हैं कि उसका साइज़ क्या है, तो उस डायमीटर का मेजरमेंट कैसे होगा। हम लोग बात करेंगे पैरेलक्स मेथड, हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड। ओके, तो आज इन तीन पे ही देखते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन है मेजरिंग हाइट एंड डायमीटर। हम लोग कैसे हाइट का मेजरमेंट करेंगे। देखिए कि एक टावर है, ओके, ये कोई एक टावर है आपका नज़दीकी, कोई सोचे कि मोबाइल जो मोबाइल नेटवर्क के लिए जो टावर है, या फिर कुछ भी एक सपोज बिल्डिंग है, ऊंची इमारत है, तो वो टावर है। इस टावर का ऊंचाई कैसे मेज़र किया जाएगा। आप खड़े हैं यहाँ पर, तो इसका मेज़रमेंट कैसे होगा। तो हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक फार्मूला है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो हम लोग कुछ देरी बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो फार्मूला है आपने पढ़ा भी होगा मैथ में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं कि टावर जो है वो BC है, और उसकी जो हाइट है सपोज कि दैट इज़ H। हमें नहीं पता, हमें तो वही मेज़र करना है, मान के चलते हैं कि माना कि H है। और आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से टावर की जो दूरी है वो है L। ये आपके लिए नोन होगा, ये आप जानेंगे, क्योंकि आपने इसको मेज़र किया हुआ है मीटर स्केल के सहारे। और जिस एंगल से आप इस टावर की ऊंचाई को देखेंगे, चोटी को देखेंगे, दैट इज़ द एंगल थीटा। ओके, एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और जिस की सहायता से, जिसका हेल्प से हम इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं रेंज फाइंडर या फिर सेक्सटेंट। ये इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम लोग इस एंगल का मेजरमेंट कर लेंगे। नाउ वी हैव टू थिंग्स विच आर नोन। फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड थिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम द टावर। जो टावर से दूरी है आपकी वो आपको पता है। देन वी विल हियर यूज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan थीटा। tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है P/B। तो आप एंगल इसे कंसिडर किए हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा परपेंडिकुलर। और B कौन सा होगा, ये तो आपका H है हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका B L, यानी H/L। H/L विल बी इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर H को हम निकालेंगे तो H इक्वल टू क्या होगा, L को इधर ले जाइए तो L tan थीटा होगा। तो हाइट हमें मिल गया। अगर अभी मान के चलते हैं कि आप जिस एंगल पे देख रहे थे वो एंगल है 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और आपका और टावर की जो दूरी है, आपसे जो टावर की दूरी है वो मान के चलते हैं 50 मीटर, 50 मीटर। देन H विल बी 50 इंटू 1045। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। H इक्वल टू कितना आया, 50 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 50 मीटर। वेरी सिंपल। आते हैं एक दूसरे टावर की ऊंचाई मापने के लिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से टावर तक की दूरी को नहीं माप सकते। ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई खाई है, एक गहराई है, बहुत गहरा खाई है या नदी है। ओके, तो आप जहाँ खड़े हैं उसके बीच में एक नदी बह रही है, या फिर एक बहुत गहरा खाई है। तो आप फिर यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट कैसे करिएगा।
आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास उपाय है। हम क्या करेंगे, जहाँ से खाई स्टार्ट हो रही है आप तक, उसका दूरी आपने मेज़रमेंट कर लिया, दैट इज़ डी, ये आपको पता है, दैट इज़ नोन फॉर यू। आपको चाहिए एच, टावर की ऊंचाई, ये आपको ज़रूरत है। आप एक बार इस पॉइंट पे आ करके वही सेक्सटेंट या फिर रेंज फाइंडर के सहारे आपने एंगल का मेज़रमेंट कर लिया। आपने टावर की ऊंचाई को देखा, उसके चोटी को देखा, पिक को, और आपने एंगल का मेज़रमेंट कर लिया, एंड दिस इज़ नोन फॉर यू राइट नाउ। और आप एक बार इस गहराई के सामने आते हैं, और गहराई जहाँ से स्टार्ट होती है या फिर खाई या नदी जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से आपने मेज़रमेंट कर लिया एंगल का, तो ये भी आपके लिए नोन हो गया। तो डी आपके लिए नोन है, थीटा आपके लिए नोन है, फाई आपके लिए नोन है, तो आपको एच निकालना है। क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कॉट। आप टेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर टेन को आपको कॉट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसीलिए आप कॉट ही इस्तेमाल करके चलिए। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाई पी। तो अगर हम एंगल इसको कंसिडर किए हुए हैं तो हमारे लिए पी होगा एच और बी होगा ए सी। अगर हम इस एंगल को लेके चलेंगे तो हमें पूरा राइट एंगल लेना होगा, इस एंगल को लेके चलेंगे तो ये राइट एंगल लेना होगा। ओके, तो बी कौन सा हो गया, ए सी, और पी कौन सा हो गया, सी डी। ओके, तो बी बाई पी, तो बी हो गया ए सी। ए सी क्या किससे बना हुआ है, डी और एल से, यानी एल प्लस डी, एल प्लस डी, सो एल प्लस डी। ओके, अपॉन एच यानी पी। अगेन कॉट फाई, कॉट फाई क्या होगा, पी बी बाई पी, बी कौन सा होगा उसके लिए एल, और पी कौन सा होगा एच, देन एल बाई एच। ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, दैट मीन्स 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2, तो कॉट माइनस फाइव, कॉट माइनस फाइव माने कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। ओके, तो कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव, एल प्लस डी बाई एच माइनस एल बाई एच, एल प्लस डी बाई एच माइनस एल बाई एच। ओके, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, एल एल कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डी अपॉन एच मिला। ओके, तो यहाँ का देखिए जो एल को लेकर प्रॉब्लम था, एल तो है ही नहीं अभी हमारे रिलेशन पे, तो एच को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव, इसको आप इधर ले जाइए, एच को उधर ले जाइए। एक्चुअली क्या होता है कि एच को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव को दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव हट जाएगा, तो इधर में आ जाएगा, तो एच इक्वल टू डी बाई कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। अगेन कोई एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हुए चलते हैं कि सपोज डी जो है वो आपका है 10 मीटर, और जो थीटा है ये मान के चलते हैं एक थीटा है, आप सामने से देखेंगे तो वो तो 45 डिग्री मान के चलते हैं, और दूर से देखेंगे तो मान के चलते हैं कि ये 60 डिग्री है। ऑलराइट, एच इक्वल टू डी हो गया हमारे पास 10 अपॉन 45, तो कॉट 45 कितना होता है भाई, कॉट 45 होता है 1 माइनस 1/√3, कॉट 60, यहाँ पर 5 होगा, कॉट 60 इक्वल टू 1/√3। सॉल्व करिए, 10 अपॉन √3, ये हो गया √3 माइनस 1, तो 10√3 माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर √3 जो होता है कितना होता है 1.713 ऐसा कुछ होता है, तो आप उसको वैल्यू को यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको हाइट मिल जाएगा। राइट नाउ मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द मून, अगर हम मून का डायमीटर मेज़र करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, इसको हम आर मान के चलते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं पृथ्वी पे, और पृथ्वी से जो मून का डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। ऑलराइट, अब हम जानते हैं एक फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और ये रेडियन पे होता है, रिमेंबर ये रेडियन पे होता है। तो यहाँ पर आर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, दैट विल बी आर। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस यानी डी बाई आर, तो डी हमें निकालना है, मून का रेडियस सॉरी डायमीटर निकालना, तो डी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है। बात करना है अभी पैरेलक्स मेथड, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इसको मैं और थोड़ा गहराई से समझाना चाहता हूँ। तो पैरेलक्स मेथड करेंगे अगले क्लास पे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।
Okay, see you in the next lecture.